के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है औसत। औसत से संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा, शॉर्ट तरीका और उसका कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। देखिए, जानते हैं सवाल के जरिए। स्क्रीन पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। माना इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, इनका औसत क्या होगा। औसत कहा जाता है हमेशा बीच वाली संख्या को, तो इसका औसत क्या होगा, बीच वाला, क्योंकि दो ही इसके इधर खड़े हैं, दो ही इसके इधर खड़े हैं, तो औसत आ गया बीच में, बीच वाली संख्या। अब जानते हैं सवाल की तरफ। सवाल दिया हुआ है, तो इसमें ये पूछा है कि इनका औसत क्या होगा। ये जो भाई साहब बॉडी बिल्डर हैं, ये चित्र इसलिए दिया गया है कि आप भी इतने पावरफुल बन सकते हैं इस चैप्टर में यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। देखिए, अब इसका औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, अब कहीं भी आपकी समांतर श्रेणी चल रही है, देखो यहाँ 5-5 का अंतर चल रहा है सभी डिजिट में, ठीक है, और उसमें औसत निकालना हो तो औसत कैसे निकालते हैं, पहला लास्ट का जोड़ना है। तो पहला हो गया 10 और लास्ट का हो गया 40 और उसका क्या कर देना, आधा। तो 40 10 50 का आधा कितना बैठेगा, 25। आसानी से समझ में आ गया होगा। ये इसका शॉर्ट तरीका। कहीं भी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसका औसत निकालना हो, हमेशा पहला और लास्ट का जोड़कर उसका क्या कर देना, आधा। तो देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ, शोतक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, और ऐसी कहाँ तक जाना हमें, 100 तक, ठीक है। तो इसमें विषम संख्याओं का 100 तक जाना है, लेकिन 100 तो एक सम संख्या होती है, तो इससे पहली विषम संख्या कौन सी होती है हमारी, 99, ठीक है, क्योंकि 100 एक सम होती है। हमने विषम पूछी है तो विषम कहाँ तक लेंगे, 99 तक। पहला लास्ट का जोड़ा तो कितना बैठा, 100 और उसका आधा, तो कितना आ गया, 50। तो इसका औसत पूछा जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 50। 100 तक विषम संख्याओं का औसत होता है 50। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। तो देखिए 20 सम संख्या कहाँ तक बैठती है, पहली 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, ऐसी चलते चलते जो सम संख्या बैठेगी 20वीं, उसका दुगना 40 तक बैठेगी, क्योंकि इसमें आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो 2 4 6 8 ऐसे चलते चलते 20वीं सम संख्या कहाँ तक बैठेगी, 40 तक। तो इसमें समांतर श्रेणी चल रही है। समांतर श्रेणी का मैंने आपको एक तरीका बताया, पहला लास्ट का जोड़ो, कितना बैठेगा, 42, इसका आधा, तो कितना बैठेगा, 21। यदि सम संख्याओं में औसत पूछा जाएगा तो, या विषम में पूछा जाएगा, दोनों में समांतर श्रेणी होती है, पहला लास्ट का जोड़ के आधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, 5 के 7 गुणजों का औसत बताना। तो 5 के 7 गुणज का मतलब क्या होता है कि 5 का टेबल 7 बार पढ़ना। तो मैं पढ़ता हूँ, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। 7 बार पढ़ दिया। तो इसमें भी देखो समांतर श्रेणी चल रही है, ध्यान से यदि हम देखें तो समांतर श्रेणी चल रही है, सब में 5-5 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो पहला लास्ट का जोड़ा तो कितना बैठा, 40 और उसका आधा, तो कितना बैठेगा, 20। आसानी से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी समांतर श्रेणी चले, अभी तक हमारा एक ही तरीका चल रहा, वही ट्रिक चल रही है, पहला लास्ट का जोड़ा और उसका आधा, ठीक है। आधे से ज़्यादा सवाल चैप्टर के इसी से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इन्हें 40 सम संख्या कहिए। पहली 2, पहली कितनी बैठेगी, पहली बैठेगी हमारी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे चलते चलते 40 भी बैठेगी 80 तक, ठीक है। तो पहला लास्ट का जोड़ा 84 और उसका आधा, तो कितना बैठेगा हमारा, 42। नहीं, पहला लास्ट का जोड़ा तो 84 नहीं, 82, उसका आधा कितना बैठेगा, 41। आसानी से समझ में आ गया होगा। पहला लास्ट का जोड़ का उसका आधा, तो कितना आ गया, 41। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसे हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझिए। तो इसमें हमारा शॉर्ट तरीका नहीं लगता, क्योंकि इसमें x का भी मान आ गया, तो इसे कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारा होता है, योग तो ऊपर रखते हैं और जितनी संख्या वो नीचे रखते हैं। तो इससे भी क्या निकल के आता, औसत। औसत को इंग्लिश में कहा जाता एवरेज, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो पहले इसका योग करते हैं, 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31। अब ये हो गया योग। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6। और इनका औसत बताया कि इनका औसत निकल के कितना आना चाहिए, इनका औसत निकल के आना चाहिए हमारा 21। तो पहले मैं जोड़ कर देखता हूँ योग बैठेगा कितना। यदि मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ता हूँ तो हमारा जो योग बैठेगा, 18 और 15 हो गया 33, 33 और 12 कितना हो गया, 22, 33 और 22 हो गया 55, 55 और 31, 55 और 1 56, 56
और 30 86, 86 में 28 जोड़ूंगा तो 6 और 8 14, तो हमारा बैठ गया कितना 114। और x भी दे रखा है, बटे में कितना 6, और बराबर औसत कितना आना चाहिए 21। 21 की 6 में गुना करी तो कितना बैठेगा 126, और इधर कितना दिया हुआ 114 प्लस x। 114 इसमें से घट गया तो x का मान कितना आएगा 12। एक बार और समझा देता हूँ, समझ में नहीं आया। फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या बराबर औसत। मैंने सभी को जोड़ा जो संख्या दी हुई है, 114 प्लस x बटे 6 बराबर 21। 6 की 21 में करी 126 आया, तो 114 प्लस x, तो 114 इसमें से घटाया तो x का मान कितना आ गया 12। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 3.8 और 50 पैसे का औसत बताना। तो ये 8 रुपये दिए हुए हैं, तो 8 रुपये को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 रुपये को लिख सकता हूँ मैं 800 पैसे। 3 रुपये 3.8 को लिख सकता हूँ 3 रुपये 80 पैसे, और 50 पैसे दे ही रखे हैं। भाई 8 रुपये को 800 पैसे, 3.8 को 3 रुपये 80 पैसे, और 50 पैसे को 50 पैसे। संख्या कितनी हो गई 1 2 3, 3 का दे दिया भाग, तो ऊपर का योग कितना बैठा 800 और 380, 1180 और 50, 1230, और भाग किसका देना 3 संख्या 3 का, तो ये आ गया 410, या इसे पैसे में रुपए में बनाएंगे तो 4.10। ठीक है, तो हमारा आंसर दिया हुआ 4.10। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इजी होते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने कहा है 12 संख्याओं का औसत दे रखा 6, तो 12 छंग 72, और 6 संख्याओं का औसत दे रखा है, नहीं गड़बड़ हो गई, दोबारा लिख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत दे रखा 12, तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा 12, तो 12 पंजे 60, और 6 संख्याओं का औसत दे रखा 18, तो 6 18, तो 18 छिक्का 108। औसत में करते क्या, जितनी संख्या होती है इतने की मल्टीप्लाई हो जाती है। भाई 5 संख्या 12 में 5 की गुना हुई 60, अब 6 संख्या 18 में 6 की गुना हुई 108, तो 6 संख्या में से 5 घटाई तो एक संख्या ना बची। ठीक है, 108 में से 60 गया तो कितना बचा 48। तो ये पूछा कि जो 6वीं संख्या है वो है कितनी 48, जो घट के आया वो छठी संख्या आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है अब 15 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है, तो मैंने 15 संख्याओं का औसत लिखा तो कितना आया 18, तो 18 की मैंने बताया जितना औसत होता है संख्या की उसमें गुना हो जाती है। 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल लगे 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया 27, 270 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा प्रथम 8 संख्याओं का औसत है 19, 19 अट्ठे कितना बैठेगा 19 अट्ठे होता है 152। ठीक है, फिर अंतिम 8 का औसत कितना दिया हुआ 17, 17 अट्ठे 136। अब इसमें 8 और 8 संख्या तो हो गई 16, और इनका योग कितना आ गया 6 8 2 8, 5 और 3 8, और 1 और 1 2, 288 आ गया 16 का, और 15 का कितना दे रखा 270। समझ में आया। तो 16 में से 15 गया तो एक संख्या बची, और यहाँ पे मान कितना बच गया हमारा 18, तो संख्या का मान कितना आ गया 18। दोबारा समझा देता हूँ एक बार। तो 15 की 18 में गुना करी तो 270, 8 की 19 में करी तो 19 अट्ठे 152, और 8 की 17 में करी तो 136। 8 और 8 16 हुआ, 16 का 288 बैठा, और 15 का घटा दिया तो आंसर कितना आ गया 18। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो ऐसी होगा सेम। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 50, तो 9 पंजे 45, तो कितना हो गया 450। अब इन्होंने कहा है प्रथम 4 का 52 है, पहली 4 का 52 दिया हुआ है, तो 4 की गुना कर दो, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, 208 इनका हो गया। अंतिम 4 का कितना दिया हुआ है, अंतिम 4 का दिया हुआ 49, इसमें ढका हुआ है 49, तो 49 चौका कितने होते हैं 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 19, 196। तो संख्या तो हो गई, ऊपर तो 9 संख्या दे रखी है, और 9 का कितना दे रखा 450। अब 4 और 4 ये हो गई 8, 8 का जोड़ूंगा तो 8 6 14, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 404। 9 में से 8 गया तो बचा 1, और यहाँ पर कितना बचा 6, और यहाँ पर 4। तो ये पूछा जाएगा 9वीं संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर कितना आ गया
46। आसानी से समझ में आ गया होगा। जानते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बल्लेबाजी वाले सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इन्हें कैसे करते हैं। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत को क्या माना जाता, x। 12वीं पारी में उसने जितने रन बनाए एक तरफ लिख लो, कितने बनाए, 90। तो 12वीं पारी में औसत में 5 की वृद्धि कर दी। जितनी वृद्धि करी है वो x में जोड़ के लिखना। दोबारा बताता हूँ, 11 पारियों में औसत कितना लिख दिया मैंने, x। ठीक है। 12वीं पारी में जो रन बनाए वो एक साइड में लिखने हैं, और औसत में वृद्धि हुई है तो प्लस करके लिखना, और कमी हुई है तो माइनस करके। अब इसकी जो वृद्धि हुई है इसकी पीछे वाली संख्या में गुना करनी है, पीछे वाली पारियों में गुना। तो पीछे वाली 11 पारी थी, 11 में 5 की गुना करी तो कितना आया, 55। यदि वृद्धि हुई है तो हमेशा कम करके लिखना रन वाले सवाल में, और कमी हुई है तो वृद्धि करके। ठीक है। अब इसमें वृद्धि हुई है तो कम करके लिखूंगा, तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 5 गया तो 3। तो औसत कितना हो जाएगा 12 पारी के बाद, 35। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ ये पारी वाले सवाल करते कैसे। तो इन्होंने कहा 11 पारियों में औसत हो गया x, 12वीं पारी में जितने रन बनाए कोने में लिख दिए, और औसत में 5 की वृद्धि कर दी। जितनी भी वृद्धि हुई है पीछे वाली पारी में गुना करनी है, तो 11 पंजे 55। यदि वृद्धि हुई है तो कम करके लिखना है, और कमी हुई है तो वृद्धि करके। तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 5 गया 3। तो औसत कितना आ गया, 35। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे दे रखा है 10 पारियों में औसत कितना दे रखा, कुछ की जगह x। 11वीं पारी में 90 रन बनाए, जितने रन बनाए वो साइड में लिख दो। तो औसत में 5 की कमी कर दी, तो अब औसत कितना हो गया, x - 5। तो 10 की 5 में गुना करी तो कितना हो गया, 50। कमी हुई है तो अब जोड़ के लिखना, उल्टा करना रन वालों में। 9 और 5 14। कोई भी सवाल निकाल लेना आसानी से सही बैठेगा, कभी भी गलत नहीं बैठेगा, ये बेस्ट ट्रिक है उसके लिए। ठीक है। तो कितना बैठेगा, 140। तो 11वीं पारी के बाद औसत बैठेगा आपका 140। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तुम्हें करके और कमेंट करना, देखते हैं आंसर क्या आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 था। देखो 10 पारियों में कितना था औसत रन, 32। तो योग कितना हो गया, 320। ये थोड़ा उससे अलग है। अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए। तो अगली पारी मतलब 11 पारी में, और 4 अधिक हो जाए तो उसका औसत 32 था, तो अब कितना होना चाहिए, 36। तो 11 की 36 में गुना करो, 11 छिक्का 66 का 6, हासिल लगे 6, 11 × 33 और 6 39। ठीक है। अब 11 पारी में तो है 396, 10 पारी में कितना है 320। तो कितने रन और बनाने पड़ेंगे, तो 20 से 96 बनाने हैं, तो उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, 76। अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 76 रन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखो ए से बी तक गया, तो जाने में उसकी औसत चाल कितनी हो गई, 50, और आने में कितनी हो गई, 30। तो इसकी औसत चाल का मैंने पुरानी वीडियो में भी क्वेश्चन बताया, इसका फॉर्मूला बताया। इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। होता क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इसे यूज कैसे करेंगे, देखिए। अब इधर से जब भाई साहब ए से बी तक गए हैं तो जाने वाली चाल कितनी थी, 50। दूरी का इसमें कोई लेना देना नहीं, दूरी कितनी भी हो सकती है, मतलब ये जितना गया ना इतना ही वापस आना चाहिए। तो वापस आए 30 की गति से। तो फॉर्मूला 2, जाने वाली चाल 50, आने वाली चाल 30, और नीचे दोनों का योग कितना आएगा, 80। 0 से 0 ख़त्म, 2 से काटा 4 बार, तो ऊपर तो आ गया 150, और 150 में 4 का यदि हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, 2/3। तो इसकी आएगी औसत चाल कितनी आएगी, 37 सही 2/3। आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर औसत चाल का दिया हुआ है। औसत चाल का क्या दिया हुआ है कि 15 की स्पीड से तो जाता है, इधर से गया तो इसकी स्पीड कितनी थी, 15 की, और वापस जो आया उसकी औसत गति कितनी है, 10। तो फॉर्मूला हुई है 2, जाने वाली चाल 15, आने वाली चाल कितनी है, 10, और दोनों का योग कितना बैठेगा, 25। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 3 बार, 2 तिया 6 दूनी 12। तो औसत चाल कितनी बैठेगी, 12। आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल